वेलकम फ्रेंड्स। तो राजस्थान कंप्यूटर टीचर क्लासेज की लेक्चर सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। वेरियस नेटवर्किंग डिवाइस जो कंप्यूटर नेटवर्क चल रहे हैं, तो कंप्यूटर नेटवर्क में नेटवर्किंग डिवाइस हमारा स्टार्ट हो चुका था। तो नेटवर्किंग डिवाइस में हम सारी नेटवर्क डिवाइस में हमने ब्रीफ से देखा था कि कौन कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस होती है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली नेटवर्किंग डिवाइस। इससे पहले हमने केबल्स के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं रिपीटर। ओके, रिपीटर जो हमारी नेटवर्किंग डिवाइस है वो कौन सी ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर पे काम करती है? तो ये काम करती है फिजिकल लेयर पे। ओएसआई मॉडल कौन सी लेयर पे काम करती है? ये काम करती है फिजिकल लेयर पे काम करती है। ओके, फिजिकल लेयर पे काम करती है। ठीक है, अच्छा देखो रिपीटर क्या होता है। रिपीटर एक अपनी हार्डवेयर टाइप की नेटवर्किंग डिवाइस है जो प्योरली हार्डवेयर है, जिसके अंदर किसी टाइप का कोई सॉफ्टवेयर कंसेप्ट यूज नहीं किया जाता है। मतलब इसके अंदर किसी टाइप की कोई इंटेलिजेंसी नहीं होती है। रिपीटर क्या करती है? सिग्नल की स्ट्रेंथ को रीजनरेट करती है। ठीक है, इसका वर्क क्या है? सिग्नल की स्ट्रेंथ को रीजनरेट करना। देखो यहाँ पे जैसे सपोज करो कि एक मेरा एक लैन नेटवर्क, यहाँ पे एक ये लैन नेटवर्क है। ठीक है, ये लैन नेटवर्क है और एक मेरा सेकंड लैन नेटवर्क ये है। तो देखो यहाँ पे जो दो ये लैन नेटवर्क है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो लैन नेटवर्क में जो केबल यूज की जाती है, जो मीडियम के रूप में जो केबल यूज की जाती है, तो केबल की क्या होती है? कैपेसिटी होती है अलग अलग। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल यूज किए, तो ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है? जैसे 10 बेस टी ट्विस्टेड पेयर केबल है, तो जैसे सपोज करो ट्विस्टेड पेयर केबल में मैंने क्या क्या यूज किया है? 10 बेस टी वाली केबल यूज की है। टी, तो यहाँ पे 10 का मतलब क्या है? 10 का मतलब है कि 10 Mbps की जो बैंडविड्थ है इस केबल की वो 10 Mbps है। और टी का मतलब क्या है कि 100 मीटर, 100 मीटर। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो केबल है, ये केबल क्या करेगी? डेटा को 100 मीटर तक कैरी कर सकती है। 100 मीटर के बाद क्या होता है? जो हमारा जो सिग्नल जो कैरी हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। ठीक है, स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। जब सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है तो हमारा डेटा लॉस होने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? रिपीटर यूज करते हैं। रिपीटर क्या करता है? यहाँ पे जो रिपीटर है ये क्या करता है? रीजनरेटर होता है। रीजनरेटर, ये क्या होता है? रीजनरेटर होता है। रीजनरेटर का मतलब क्या होता है कि ये क्या सिग्नल की स्ट्रेंथ को रीजनरेट करता है। सिग्नल की स्ट्रेंथ को रीजनरेट करता है। सपोज करो यहाँ से कोई सिग्नल कैरी कर, यहाँ से जैसे कोई सिग्नल कैरी कर रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई सिग्नल आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है? इस सिग्नल की स्ट्रेंथ एक लेंथ के बाद, एक लेंथ के बाद जो केबल की जो कैपेसिटी होती है उस उतनी लेंथ के बाद क्या होता है? जो हमारा सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है वो वीक होती चली जाती है। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक हो गई, तो यहाँ पे क्या होता है? हम यहाँ पे क्या रिपीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? रिपीटर लगाते हैं, नेटवर्किंग डिवाइस हमारा। अच्छा, रिपीटर क्या करेगा? रिपीटर ये करेगा, ये जो सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक हुई है इस स्ट्रेंथ को वापस से रीजनरेट कर देगा, वापस से रीजनरेट कर देगा और आगे फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये बेसिकली क्या है? टू पोर्ट डिवाइस है। ये क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या है इस पे? ये टू पोर्ट डिवाइस है, टू पोर्ट डिवाइस है। ठीक है, टू पोर्ट डिवाइस है मतलब एक पोर्ट से इसमें क्या होता है? हमारे सिग्नल आते हैं और दूसरे पोर्ट से क्या, ये सिग्नल की स्ट्रेंथ को रीजनरेट करके दूसरे पोर्ट पे क्या होता है? सिग्नल को आगे फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, सिग्नल को आगे फॉरवर्ड कर देता है। ओके, अच्छा सेकंड देखो, देखो एक जो डिवाइस होती है वो एम्पलीफायर भी होता है। एक एम्पलीफायर डिवाइस भी यूज की जाती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम्पलीफायर, एक एम्पलीफायर भी होता है। एम्पलीफायर भी क्या करता है? सिग्नल की स्ट्रेंथ को रीजनरेट करता है। ठीक है, हमें पता है ना एम्पलीफायर भी सिग्नल की स्ट्रेंथ को रीजनरेट करता है, लेकिन एम्पलीफायर और रिपीटर दोनों डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस है। एम्पलीफायर क्या करता है? सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा भी सकता है। मतलब ये क्या करता है? सपोज करो किसी सिग्नल की स्ट्रेंथ एक्स थी, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है? उस सिग्नल की स्ट्रेंथ को एक्स से 2x, 3x, 4x, मतलब ये क्या करता है? सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा भी सकता है। लेकिन जो हमारा रिपीटर होता है वो अगर सिग्नल की स्ट्रेंथ x है तो सिग्नल की स्ट्रेंथ को वापस से x में ही कन्वर्ट कर सकता है। मतलब ये सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा नहीं सकता, 2x 3x नहीं कर सकता। तो हमारा जो एम्पलीफायर होता है वो सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा भी सकता है, और जो हमारा रिपीटर होता है वो सिंपली क्या करता है? सिग्नल की स्ट्रेंथ को रीजनरेट करता है। ठीक है, ये किसी टाइप से कोई सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता नहीं है, जस्ट सिग्नल की स्ट्रेंथ को रीजनरेट करता है। ओके, और आगे फॉरवर्ड करता है। तो यहाँ पे ये सेकंड काम क्या है इसका? फॉरवर्डिंग।
WR फॉरवर्डिंग। तो ये क्या करता है आगे, ये क्या करता है फॉरवर्ड करता है, मतलब जिस एक एंड से इसका सिग्नल, एक एंड से सिग्नल को क्या करता है रिसीव करता है और सेकंड पोर्ट से सिग्नल को फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, टू पोर्ट डिवाइस है, एक पोर्ट से सिग्नल को प्राप्त करता है और दूसरे आगे फॉरवर्ड कर देता है। अच्छा, क्या यहाँ पे ये सिग्नल को फिल्टर वगैरह कर सकता है? जैसे यहाँ पे कोई सिग्नल आ रहा है तो सिग्नल के अंदर जो नॉइस, सिग्नल के अंदर सपोज करो हमारी नॉइस इंक्लूड हो गई, तो क्या ये सिग्नल को फिल्टर करेगा? नहीं, ये सिग्नल को फिल्टर नहीं कर सकता है। ठीक है, ये सिग्नल को नो फिल्टरिंग, तो इसमें होता है तीसरा होता है नो फिल्टरिंग। ये किसी टाइप से, किसी भी टाइप से सिग्नल को फिल्टर नहीं कर सकता है, ये जस्ट सिग्नल की स्ट्रेंथ को रीजनरेट करके आगे फॉरवर्ड कर देता है, बस सिर्फ इसका इतना सा काम होता है। तो यहाँ पे हमारा रिपीटर क्या काम करता है, लैन नेटवर्क में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, जो OSI मॉडल की कौन सी लेयर, फिजिकल लेयर पे काम करता है, और ये क्या करता है केबल्स के साथ अटैच होता है। तो हमारी जो केबल्स की कैपेसिटी होती है, डिफरेंट डिफरेंट केबल की अलग अलग कैपेसिटी होती है, केबल की कैपेसिटी, उस केबल की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग केबल डेटा को आगे मतलब केबल डेटा क्या सिग्नल को कैरी करता है, और सिग्नल की स्ट्रेंथ उस केबल की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वीक होती चली जाती है। जब सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक होती है तो हम क्या करते हैं वहाँ पे रिपीटर यूज करते हैं, रिपीटर लगाते हैं। रिपीटर क्या करता है सिग्नल की स्ट्रेंथ को रीजनरेट करता है और रीजनरेट करके नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, ये हमारा काम होता है रिपीटर का। ठीक है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को रीजनरेट करना। बेसिकली रिपीटर क्या टू पोर्ट डिवाइस है। ठीक है, यहाँ पे क्या काम करता है फॉरवर्ड करने का काम करता है, फॉरवर्डिंग करता है। फिल्टरिंग, इसके अंदर कोई फिल्टरिंग का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई किसी टाइप का कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया जाता है, ये प्योरली हार्डवेयर है, प्योरली हार्डवेयर डिवाइस है, कोई सॉफ्टवेयर कंसेप्ट यूज नहीं है। इसलिए क्या होता है ये किसी टाइप से सिग्नल को कोई फिल्टर नहीं करेगा। अगर सिग्नल के साथ नॉइस भी इंक्लूड है तो ये क्या करेगा उस नॉइस को भी रीजनरेट कर देगा, किसी टाइप से कोई फिल्टर नहीं करता है। तो ये हमारी नेटवर्किंग डिवाइस है क्या, रिपीटर। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हब के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हब के बारे में। हब भी हमारा क्या है, पैसिव डिवाइस है। पैसिव डिवाइस है जो, अगर मैं लेयर की बात करूं यहाँ पे, तो ये फिजिकल और डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। ठीक है, अच्छा बेसिकली हब क्या है, हब भी एक प्योर हार्डवेयर है। क्या है यहाँ पे, ये हब भी एक प्योर हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, अब देखो जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, सपोज करो ये हब है, ये 4 पोर्ट हब है। मैं यहाँ पे एक 4 पोर्ट हब ले लेता हूँ, ये इसकी 4 LED लाइट है। ठीक है, 4 पोर्ट हब से मैंने क्या किया, 4 कंप्यूटर कनेक्ट कर रखे हैं, 4 कंप्यूटर कनेक्टेड है। यहाँ पे क्या है, मैंने एक हब लिया है, 4 पोर्ट हब लिया है। ये जो यहाँ पे ये जो डिवाइस यूज किया है इसका नाम है हब। ठीक है, ये जो मैंने जो डिवाइस यूज किया है ये हब यूज किया है। ठीक है, 4 पोर्ट हब यूज किया है यहाँ पे मैंने। देखो हब का बेसिकली काम क्या होता है, हब यहाँ पे क्या करता है डेटा को ट्रांसमिट करने का काम आता है। इसको हम मल्टी पोर्ट रिपीटर भी कहते हैं। इसको क्या क्या कहते हैं हम, इसका जो सेकंड नाम है इसको हम कहते हैं मल्टी पोर्ट रिपीटर, इसको कहते हैं मल्टी पोर्ट रिपीटर। ठीक है, इसको हम मल्टी पोर्ट रिपीटर भी कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है, देखो हब बेसिकली काम क्या करता है, हब एक प्योरली हार्डवेयर डिवाइस है, इसमें किसी टाइप का कोई सॉफ्टवेयर कंसेप्ट नहीं होता है, पैसिव डिवाइस है ये, इसके अंदर किसी टाइप की कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है। तो सपोज करो कि यहाँ पे एक फर्स्ट नंबर कंप्यूटर है, ये सेकंड नंबर कंप्यूटर है, ये थर्ड नंबर कंप्यूटर है और ये फोर्थ नंबर कंप्यूटर है। सपोज करो जो फर्स्ट नंबर कंप्यूटर है, यहाँ पे जो हमारा जो फर्स्ट नंबर कंप्यूटर है वो डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है फोर्थ नंबर कंप्यूटर के पास। तो फर्स्ट नंबर कंप्यूटर क्या करेगा, डेटा ट्रांसमिट किसके पे करेगा, हब पे डेटा ट्रांसमिट करेगा। तो यहाँ पे हब क्या करता है, हब प्योरली हार्डवेयर डिवाइस है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई सॉफ्टवेयर कंसेप्ट तो है नहीं इसके पास, तो ये क्या करेगा जिस छोर से डेटा आता है उसको छोड़ के बाकी सभी के पास डेटा ट्रांसमिट कर देता है। ये क्या करता है, बाकी सभी के पास डेटा ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, बाकी सभी के पास डेटा ट्रांसमिट कर देता है। तो जिसका डेटा होता है, जिस कंप्यूटर का डेटा होता है वो कंप्यूटर डेटा को रख लेता है, और जिसका डेटा नहीं होता है वो डेटा को क्या करता है, ड्रॉप कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जिस छोर से डेटा आ रहा है उस छोर को छोड़ के बाकी सभी
के पास डेटा चला जाता है, ठीक है। तो सेकंड क्या है, ये फॉरवर्ड, ये क्या करता है, डेटा को फॉरवर्ड करने का काम आता है, ये फॉरवर्डिंग करता है, फॉरवर्डिंग ऑल पोर्ट, सभी पोर्ट पे फॉरवर्डिंग करता है एक्सेप्ट सेल्फ, खुद को छोड़ के बाकी सभी पे फॉरवर्ड कर देता है। अच्छा, यहाँ पे जब फर्स्ट नंबर कंप्यूटर जब फोर्थ नंबर कंप्यूटर के पास डेटा ट्रांसफर करना चाह रहा था, तो यहाँ पे क्या, ये जो डेटा है ये फर्स्ट नंबर कंप्यूटर सेंड किया फोर्थ नंबर के लिए, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नंबर कंप्यूटर ने फोर्थ के लिए सेंड किया था, लेकिन यहाँ पे सभी के पास जा रहा है, ये डेटा क्या सभी के पास जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो हब है इसने कोई फिल्टर का काम किया है, नहीं, हब किसी टाइम से कोई फिल्टर का काम नहीं करता है, तो क्या है, नो फिल्टरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे है हब क्या करता है, नो फिल्टरिंग, नो फिल्टरिंग, किसी टाइप से कोई फिल्टर का काम नहीं करता है, ठीक है। प्योरली हार्डवेयर डिवाइस है, कोई फिल्टर का काम नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, हब में कोलिजन होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे डेटा कोलिजन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। कैसे कोलिजन होते हैं, डेटा देखो, कोलिजन किसको कहा जाता है, देखो सबसे पहले जो कोलिजन वर्ड है उसको, उसका मतलब समझो। कोलिजन का मतलब ये है कि सपोज करो कि फर्स्ट नंबर कंप्यूटर फोर्थ नंबर के पास डेटा ट्रांसफर करना चाहता है, इसी टाइम पे सपोज करो सेम टाइम पे जो सेकंड नंबर कंप्यूटर है वो भी थर्ड नंबर के पास डेटा ट्रांसफर करना चाह रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये दोनों कंप्यूटर एक साथ डेटा ट्रांसमिट कर देंगे तो क्या होगा, हब के पास जब एक साथ डेटा, दोनों कंप्यूटर का डेटा एक साथ आ जाएगा, तो हब क्या करेगा, यहाँ पे दोनों कंप्यूटर के डेटा को मिला देगा, मतलब डेटा क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे नेटवर्क में, होल नेटवर्क में सेम कोलिजन होता है, कंप्लीट नेटवर्क में एक साथ कोलिजन होता है। यहाँ पे कोई कोलिजन डोमेन सेपरेटर का मैकेनिज्म नहीं है हब के अंदर, तो हब के पास कोई भी किसी टाइप का कोई कोलिजन डोमेन सेपरेटर का मैकेनिज्म नहीं होता है, सभी के पास कोलिजन क्या होता है, एक साथ होता है। ओके, तो ये हमारी नेटवर्किंग डिवाइस है हब, जिसको हम कहते हैं मल्टीपोर्ट रिपीटर भी कहा जाता है, ठीक है। मल्टीपोर्ट रिपीटर क्या, क्योंकि रिपीटर में हमारे दो पोर्ट होते हैं, यहाँ पे एक टाइप से काम, तो ये रिपीटर टाइप का ही काम कर रहा है, क्या क्या काम कर रहा है, जहाँ से इसको सिग्नल मिलता है उसको छोड़ के सभी जगह पे सिग्नल को ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोर्ट ज़्यादा है, मल्टी पोर्ट है, ठीक है। अच्छा, ये जो बेसिकली हब होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट के आते हैं, 4 पोर्ट, 8 पोर्ट, 16 पोर्ट, 32 पोर्ट, तो डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट के आते हैं। तो यहाँ पे हब मैं किस हिसाब से परचेज करता हूँ, जिस हिसाब से मेरे को नेटवर्किंग करनी है, मतलब जितने पीसी मुझे नेटवर्क में कनेक्ट करने हैं उसके हिसाब से मैं क्या करता हूँ, हब परचेज करता हूँ। ओके, जो हब होता है ये कि हार्डवेयर डिवाइस होती है हमारी, सॉफ्टवेयर कंसेप्ट नहीं होता है, जिसको हम पैसिव डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। हमारी डेटा लिंक लेयर की कौन सी लेयर पे काम करता है, ये डेटा लिंक लेयर की हमारी फिजिकल और डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, ओएसआई मॉडल की, ठीक है। ओएसआई मॉडल की हमारी फिजिकल और डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। तो ये हमारी हब की वर्किंग कंडीशन है। ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट हमारी नेटवर्किंग डिवाइस हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।